शुरुआत करेंगे उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा से एक खबर के साथ, जहां पर कासना थाना क्षेत्र में एक खौफनाक हत्याकांड हुआ। निक्की नाम की महिला को उसके ही पति और ससुराल वालों ने बेरहमी से पीटने के बाद जिंदा जला दिया। सोशल मीडिया पर सामने आए वीडियो में पति और सास निक्की को पीटते नजर आ रहे हैं। घटना की पुष्टि मृतका के बेटे ने भी की, जिसका बयान अब वायरल है। पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए पति विपिन को गिरफ्तार कर लिया है और ससुराल पक्ष के 4 लोगों के खिलाफ हत्या का केस दर्ज किया। इस वारदात ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी है। ये वीडियो आप देखिए, यही वीडियो लगातार सोशल मीडिया का हिस्सा बना हुआ है। ग्रेटर नोएडा में घटना हुई है, जहां पर निक्की, ये जिस लड़की की तस्वीर आप देख रहे हैं, देखिए साल 2017 में ही इसकी शादी यहां पर हुई थी और विपिन के साथ इसकी शादी यहां पर हुई। लेकिन उसके बाद से लगातार कई बार, जो जैसा कि निक्की के परिवार वालों का कहना है कि दहेज के लिए उसको प्रताड़ित किया जा रहा था और बार बार वो दहेज की पैसों की मांग यहां पर करते थे और उनकी कई बार जो मांगे हैं वो ससुराल पक्ष ने पूरी भी की थी विपिन की। लेकिन उसके बावजूद और उत्पीड़न उसका वहां पर होने लगा। हालांकि जैसा परिवार वालों का कहना है कि निक्की पहले भी अपनी प्रताड़नाएं के बारे में सब बताती थी, घर वालों को उसने सूचनाएं दी थी, लेकिन उसके बाद भी वहां पर परिवार की ओर से कहा गया कि घर का मामला है, घर में ही रहना चाहिए, और ये बात कहकर वो उसको बहला फुसलाकर वापस भेज देते थे। लेकिन अब देखिए ये तस्वीर वहां से सामने आई। सवाल यही उठ रहा है कि आखिर इतनी बेरहमी से क्यों पीटा गया? क्या ऐसी वजह रह गई कि विपिन को इतना पीटना पड़ा अपनी ही पत्नी को, और मौत के घाट उसने पीट पीट कर उतार दिया? और ये सब कुछ होता रहा विपिन और निक्की के 7 साल के बेटे के सामने, और बेटे ने गवाही भी बाकायदा यहां पर दी है। बेटे ने बताया किस तरीके से उसकी मां को प्रताड़ित किया गया। मां के ऊपर पापा ने कोई तेल डाला और उसके बाद फिर उसको लाइटर से जला दिया, ये तक बच्चे ने कहा है। और ग्रेटर नोएडा में एक मासूम बच्चे की आंखों के सामने उसकी मां की जिंदा जलाकर हत्या कर दी गई। 7 साल के बेटे ने पुलिस को बताया कि पापा ने मम्मी को कैसे मारा। बेटे ने बताया कि पापा ने मम्मी पर पहले तेल डाला और फिर लाइटर से आग लगा दी। देखिए, एक 7 साल का मासूम बच्चा, जिसको पता भी नहीं कि आखिर इस तरीके का झगड़ा वहां पर हो क्यों रहा था, लेकिन उसके पापा उसकी मां को उसके सामने ही पीटते रहे। और इसके अलावा जो उसकी दादी थी वो भी इसमें संलिप्त थी। वीडियो में आप देख भी रहे हैं, क्योंकि कहा जा रहा है कि विपिन और उसकी मां भी इसमें शामिल थे और इसमें मां की ओर से भी लगातार प्रताड़ित किया जा रहा था निक्की को। और निक्की इन तमाम चीजों को लेकर बेहद परेशान थी। 7 साल का बच्चा है, बता रहा है कैसे उसकी मां को मारा गया। वो खुद कहता है कि पहले उसकी मां के ऊपर कुछ डाला गया और जब कुछ डाला उसके बाद पापा ने मां को थप्पड़ मारा और मां को थप्पड़ मारने के बाद लाइटर से आग लगा दी। एक 7 साल का मासूम, जिसको कुछ नहीं पता कि आखिर वहां क्या हुआ। कई सारे सवाल उसके मन में भी यहां पर होंगे कि आखिर उसके पापा ने, उसके पिता ने ऐसा उसकी मां के साथ किया क्यों? मम्मा के ऊपर पहले कुछ डाला, फिर मम्मा को चाटा मारा, फिर लाइटर से आग लगा दी थी। मम्मा के ऊपर पहले कुछ डाला, फिर मम्मा को चाटा मारा, फिर लाइटर से आग लगा दी थी। और ग्रेटर नोएडा की निक्की हत्या मामले में अब पिता ने अपना दर्द बयां किया। पिता ने न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा कि दोनों दामाद नकारे हैं। निक्की का पति विपिन शराबी था और लगातार दहेज की डिमांड करता था। स्कॉर्पियो और बुलेट देने के बाद भी ऑडी कार मांगी गई थी। इतना ही नहीं, पति विपिन के अवैध संबंध भी थे और कई बार पंचायत बैठी, लेकिन कोई सुधार नहीं हुआ। आज बेटी को खोकर परिवार टूट चुका है। पिता ने मांग की कि सभी आरोपी जल्द जेल जाएं और उन्हें इंसाफ मिले। इस वक्त हम निक्की के घर पर मौजूद हैं और यहाँ पर बिल्कुल मातम का माहौल है। तमाम लोग इंसाफ की मांग कर रहे हैं, परिवार इंसाफ की मांग कर रहा है। जिस बर्बरता से उनकी बेटी को मौत के घाट उतारा गया है। हमारे साथ निक्की के पिता हैं, हालांकि ये बहुत दुखी हैं, बहुत मीडिया को कोऑपरेट भी कर रहे हैं। सर, क्या आप लोगों की डिमांड है? एक जो दामाद था वो अरेस्ट कर लिया पुलिस ने, लेकिन बाकी लोग फरार हैं, अभी उनको लेकर दबिश जारी है। नहीं, ये जो हत्या की गई है, एक परचोर को तो गोली मार देते हैं और ऐसे हत्यारे को यूं ही पकड़ कर अरेस्ट कर दिया। हमें एनकाउंटर चाहिए इनका। हमारी बेटी की जान चलेगी, इनको रिश्तेदार की तरफ पकड़ पकड़ के बैठा रहे हैं, ये कोई तरीका है? सर, 9 साल से आपकी बेटी उस घर में थी, आपको कभी बताया उसको अत्याचार उसके ऊपर हो रहे थे? बताया था बेटी ने जी। वो हमें तो ये चाहिए, इनका मकान ढहना चाहिए। बीजेपी सरकार में ऐसा क्यों हो रहा है? जब एक चोर का मकान ढह जाता, चोर के गेट टूट जाते हैं, इनका कुछ भी नहीं हो रहा। सर, छोटा जो बच्चा था उसने हिम्मत दिखाई सर, उसके जरिए आपको पता चला कि क्या हुआ था उस घर के अंदर? उसने सारा बताया बच्चा ने, चारों ने मिलके आंच लगाई है।
जो आपकी दूसरी बेटी थी उसने भी वीडियो बनाया, पूरी उसने हिम्मत दिखाई अपनी बहन को बचाने की कोशिश की। हाँ, बचाने की कोशिश करो, कपड़ा डाला और जब आँच लग रही तो बेटी तो डालती, दूसरी वाली उसे बचाती। उसका तो ऐसा समझो कि इतना अच्छा प्यार है दोनों बहन बहनों में। ये हत्यारे, इनको एनकाउंटर जरूर होना चाहिए। ये पुलिस यूं पकड़ के बैठा रही है जैसे रिश्तेदार हो। एक पर्स चोर को, मोबाइल चोर को तो धैर्य देसी गोली मार देते हैं पैर में। सर, आपकी आखिरी बार कब बात हुई थी निक्की से, आपकी बेटी से और आपकी दूसरी जो बेटी है उनसे, इस घटना से पहले? 18 तारीख में बात हुई थी मेरी बेटी से। क्या बोला था? बेटी तो यही पूछती, पापा आपका स्वास्थ्य ठीक है, सही रहो, हमारी ओर से कोई टेंशन मत लो। ऐसा आज तक बेटी ने मेरे लिए कोई ऐसा ही नहीं कहा। सर, आपने स्कूल में पढ़ाया डीपीएस में, मैंने ये थोड़ी पढ़ाया था कि ये हत्यारे हत्या कर देंगे बेटी की। आपने स्कॉर्पियो दी, जो बन सकता था, आपने एक अच्छी शादी करी अपनी बेटी। शादी में स्कॉर्पियो दी, फिर इनने डिमांड करी, फिर मैंने छूचक में बुलेट मोटरसाइकिल दी, सोना दिया, पैसे दिए। तो ये डिमांड भी करते थे ससुराल वाले कुछ आप लोगों के दबाव? करते थे, दहेज की मांग करते रहते थे। देखिए, पूरा परिवार इस वक्त सदमे में है और इस वारदात ने ग्रेटर नोएडा को हिला कर रख दिया है। आसपास के लोग अभी भी घटना पर यकीन नहीं कर पा रहे। परिवार के मुताबिक 2016 में उन्होंने निक्की की शादी ग्रेटर नोएडा के सिरसा गांव के रहने वाले विपिन से की थी और शादी के समय ससुराल वालों को स्कॉर्पियो समेत पर्याप्त दहेज दिया गया था। लेकिन इसके बावजूद विपिन और उसके परिवार वाले 35 लाख रुपयों की मांग कर अक्सर निक्की के साथ मारपीट करते थे, जिसके बाद उन लोगों ने दहेज की मांग पूरी करने के लिए एक और कार ससुराल वालों को दी। लेकिन उनका रवैया नहीं बदला। निक्की के परिवार में ही उसकी एक और बहन की भी शादी हुई है। उसी ने 21 अगस्त की रात जब निक्की के साथ मारपीट हो रही थी तो वीडियो बनाया और सोशल मीडिया पर वायरल किया। उसके बाद से वीडियो लगातार वायरल है, जिस पर तरह तरह के सवाल, प्रतिक्रियाएं, लोगों का आक्रोश साफ दिख रहा है। हालांकि परिवार वालों का बार बार यही कहना है निक्की के कि दहेज की मांग हर बार उधर तरफ से, लड़के वालों की तरफ से, विपिन की तरफ से होती थी। भैया, क्या नाम है आपका? अतुल। आप कजिन ब्रदर है? ये बताइए, ये गाड़ी की भी बता रहे हैं कि ये भी मांग रहे थे? हाँ, वो मांग करते थे गाड़ी की भी, कि मतलब गाड़ी लाओ अपने भाई से, वो उनमें घूमते हैं, हम क्यों नहीं घूमते हैं। जबकि आप लोगों ने तो स्कॉर्पियो दी थी उनको दहेज हाँ, में। शादी में स्कॉर्पियो दी थी और जब छूचक गई थी उसमें बुलेट वगैरह जो सारी सामान जाती हैं वो सारी चीजें गई थी। और जो आपकी दूसरी बहन थी उनकी भी शादी उसी परिवार में हुई, उनको भी जो मांगा गया था दिया था आपने अपनी? हाँ जी सर। तो निक्की ने कभी बताया कि बहुत ज्यादा उसको परेशान किया जा रहा है ससुराल में? आप लोगों ने पंचायत के जरिए कोशिश भी की कि इसको सुलटा लिया जाए? कि मतलब मामला यही हो जाए। वही है कि पंचायत ने कहा कि आगे से ये चीजें नहीं होंगी, फिर वही चीजें रिपीट हो रही हैं तो कोई फायदा नहीं हुआ हमें। तो आप लोगों ने भी समझाने की कोशिश की थी निक्की के पति हैं और जो उनके भाई हो कि भाई सुधर जाओ, अब हमारी बहनों को परेशान ना करो, घर ना टूटे? तो वही है कि सब चाहते ही है कि घर क्यों खराब हो, तो इसलिए चीजें ज्यादा खराब हो गई। अब क्या हो, नहीं कर बता सकते। देखिए, बिल्कुल ये निक्की के भाई हैं जो बता रहे हैं कि किस तरह से एक स्कॉर्पियो दहेज में दी थी, उसके बावजूद भी इस गाड़ी की डिमांड की जा रही थी और इस गाड़ी पे भी परिवार की नजर थी और जो पंचायत है उसके जरिए सुलह कराने की कोशिश भी की गई, लेकिन लगातार जो बहनें हैं उनके ऊपर अत्याचार होता रहा। तो अब पुलिस के लिए चुनौती है कि इसमें जो आरोपी हैं, जो फरार चल रहे हैं, उनकी जल्द से जल्द गिरफ्तारी की जाए। कैमरा पर्सन कमल के साथ आनंद तिवारी, न्यूज 18 इंडिया, ग्रेटर नोएडा। तो देखिए, अब परिवार ये भी कह रहा है कि ये जो गाड़ी है सफेद रंग की मर्सिडीज गाड़ी, इसकी मांग भी जो है वो ससुराल पक्ष के लोग कर रहे थे। लगातार परिवार की तरफ से दबाव बनाया जा रहा था निक्की और उसके परिवार पे। और जिस तरह से परिवार ने बताया कि जब लॉकडाउन खत्म होने के बाद जब शादी की करीबन 9 साल पहले, तो एक स्कॉर्पियो दहेज में दी थी, इसके अलावा सोना दिया था, कैश दिया था और जो बन सकता था उस अपनी हैसियत से बढ़कर जो है वो निक्की के परिवार ने अपनी दोनों बहनों की शादी की थी। और आप देख सकते हैं ये गाड़ी को लेके भी अब ऐसी बातें सामने आ रही हैं, जो परिवार बता रहा है कि ये गाड़ी की डिमांड जो है वो भी ससुराल पक्ष के लोग जो है वो निक्की के परिवार के लोगों से कर रहे थे। तो फिलहाल अभी एक आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है और जो बाकी आरोपी हैं उनके लिए लगातार जो पुलिस की जो रेड्स हैं वो लगातार जारी हैं।
तस्वीरें आप यहाँ पर देखिए। वीडियो अब लगातार सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। निक्की जिसके साथ ये प्रताड़ना की गई, बार बार उसने अपने परिवार वालों को भी समझाने की कोशिश की, बताने की कोशिश की कि उसके साथ क्या होता है, किस तरीके का व्यवहार उसके साथ उसके ससुराल पक्ष वाले करते हैं। बार बार हर दिन ये मारपीट लगभग यहाँ पर होती रही। जैसा कि निक्की के परिवार वाले अब बता भी रहे हैं कि वो मर्सिडीज गाड़ी चाहते थे, मर्सिडीज गाड़ी की डिमांड उनकी ओर से हो रही थी। वो ये कहते थे कि अगल बगल वाले इस गाड़ी में घूमते हैं, वो भी इसी गाड़ी में घूमना चाहते हैं, तो निक्की किसी भी तरीके से इस गाड़ी को दहेज में मंगवाए। देखिए, काफी साल बीत गए थे शादी के, 2016 में शादी हुई थी, लेकिन दहेज की मांग अब तक की जा रही है। और दहेज मांगना तो अपने आप में अपराध है। और इसके अलावा जो डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार यहाँ पर निक्की हुई, उस पर भी सवाल खड़ा होता है कि अगर ये बात पता थी तो कोई रिपोर्ट यहाँ दर्ज क्यों नहीं करवाई गई, क्योंकि अब तक अगर कुछ यहाँ पर फैसला लिया गया होता तो शायद ये देखने को आज नहीं मिलता। लेकिन एक छोटा बच्चा इसमें फंसा भी। देखिए, एक छोटा बच्चा जो कि निक्की और विपिन का बच्चा था, 7 साल का बच्चा, जिसने सब कुछ अपने आंखों के सामने ये होता हुआ दिखा। ये वीडियो जो रिकॉर्ड कर रही है वो लड़की निक्की की बहन बताई जा रही है और उसने विरोध करने की कोशिश की, लेकिन आप देखेंगे इस वीडियो में जो विपिन है, जो निक्की का पति है, वो उस पर भी हमला करता दिखता है। ये देखिए, अभी कुछ देर में आप ये वीडियो देखिएगा। ये देखिए किस तरीके से वो उस पर भी हमला करता है, यानी उसको भी रोकने की कोशिश करता है कि वो वीडियो रिकॉर्ड ना कर पाए। बच्चे ने लेकिन सब कुछ बताया, कैसे हुआ, क्या हुआ, कैसे उसके पिता ने उसकी मां पर कुछ डाला, उसके बाद उसको थप्पड़ मारा, मारपीट की और उसके बाद उसे आग के हवाले लाइटर के जरिए कर दिया गया। अब समाज में देखिए अलग अलग तरीके की कुरीतियां हैं, उसमें दहेज भी एक कुरीति यहां पर मानी जाती रही है। हम बात महिला सशक्तिकरण की करते हैं, लेकिन आज भी जब ये तस्वीरें सामने आती हैं तो दिल को चोट पहुंचती है कि आखिर घरों में हो क्या रहा है और इस तरीके से आखिर एक महिला को क्यों प्रताड़ित किया गया। ना उसकी सास वहां पर उसको रोकने वाली, ना इसके अलावा ना पति ने उसका साथ दिया, बल्कि दोनों ने देखिए किस तरीके से उसको नोचा, मारपीट उसके साथ की। और लास्ट में आखिर हुआ क्या, देखिए निक्की की यहाँ पर मौत हो गई है। पीट पीट कर उसको मौत के घाट उतार दिया गया। इसके अलावा आग के हवाले किया गया। हालांकि अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन अस्पताल में मृत हो चुकी थी निक्की तब तक, और उसने अपना दम तोड़ दिया था। कई सारी तस्वीरें अब निकलकर सामने आ रही हैं, जो 2016 में शादी की तस्वीरें भी आप यहाँ पर देखिए। लेकिन तब निक्की ने शायद कभी नहीं सोचा कि उसके ससुराल वाले ही एक दिन उसकी जान यहाँ पर ले लेंगे। तब धूमधाम से बेटी की शादी यहाँ पर कराई गई। पिता इस वक्त सदमे में है और वो बार बार न्याय की मांग यहाँ कर रहे हैं। निक्की की तस्वीरें इस वक्त अब लगातार सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रही हैं और इसके अलावा हैशटैग निक्की जस्टिस फॉर निक्की अब ट्रेंड भी यहाँ पर कर रहा है, क्योंकि जो लोग हैं वो अब थाने के बाहर इकट्ठा हो गए हैं और उनकी यही मांग है कि जल्द से जल्द जो अपराधी हैं उनको पकड़ा जाए, क्योंकि सास और ससुर अब भी फरार हैं निक्की के। वो कहां पर है किसी को नहीं पता। इसके अलावा विपिन जो पति था निक्की का, उसकी गिरफ्तारी तो हो चुकी है, लेकिन सवाल यही है कि आखिर इतनी प्रताड़ना क्या मात्र दहेज के लिए की गई? ये प्रताड़ना आखिर किस वजह से हुई? देखिए, ये है निक्की का पति और इसके अलावा उसका जो देवर है वो भी उसके साथ है, और निक्की की ये सास आप इस वक्त देख रहे हैं, ये फरार हैं। कहाँ हैं किसी को इस बात की कोई भनक नहीं है और पुलिस दबिश लगातार दे रही है ताकि जल्द से जल्द ये पकड़े जाएं। ग्रेटर नोएडा की घटना है, किस तरीके से हत्याकांड को अंजाम दिया ये अभी तक आपने यहाँ पर समझा। परिवार वाले जो निक्की के कह रहे हैं, उनका ये मानना है कि दहेज के लिए प्रताड़ित निक्की को किया जा रहा था। हालांकि अभी तक जो ससुराल पक्ष है वहां से सास और ससुर फरार हैं, लेकिन निक्की का जो पति है विपिन, वो पकड़ा गया है, वो गिरफ्तार हो चुका है, जिसको आप वीडियो में भी देख रहे थे। इसके अलावा वीडियो में निक्की की जो सास थी वो भी उसमें मौजूद थी, जो उसको घसीटती हुई उस वीडियो में दिखाई दी। आनंद तिवारी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आनंद, विपिन जो है वो तो अभी गिरफ्त में है पुलिस की, क्या उसकी ओर से कुछ कहा गया? क्योंकि जो निक्की के परिवार वाले हैं वो तो दहेज का आरोप लगा रहे हैं, लेकिन दहेज का ही मामला था या किसी और बात पर भी ये बहस वहां पर छिड़ी और फिर निक्की को मौत के घाट उतार दिया? देखिए, इस वक्त हम निक्की के घर पर मौजूद हैं और यहाँ पर बिल्कुल मातम का माहौल है और परिवार और रिश्तेदार और इलाके के लोग गुस्से में भी हैं कि जिस तरह से एक गांव की बेटी के साथ बर्बरता की गई, उसे मौत के घाट उतारा गया, ऐसा ही अंजाम जो है वो आरोपियों के साथ होना चाहिए। हालांकि जो पति है उसको गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन जो ससुराल पक्ष के बाकी लोग हैं वो फरार चल रहे हैं, जिसको लेकर लगातार जो नोएडा पुलिस है वो दबिश दे रही है। और हमारे साथ देखिए यहाँ पर उनकी जो निक्की की रिश्तेदार है वो भी यहाँ पे है, बहुत सारी महिलाएं, उनसे हमने अभी बात की थी। बात कर रहे हैं माता जी, आप निक्की के रिश्तेदार हैं, बुआ हैं। आपकी बेटी के साथ इतनी बर्बरता की गई ससुराल में, दोनों बहनों को एक ही जगह ब्याया गया था, आपने भी एक घर में ब्याही थी जी। अभी पुलिस ने जो पति है उसको गिरफ्तार कर लिया, लेकिन आप लोग की और क्या मांगे इसमें? हम ये मांगे हैं अगर जैसे हमारी बच्ची फड़क कर मरी है ऐसे ही मरना चाहिए माँ बेटा जरूर। हम ये चाहते हैं जैसे हमारी बच्ची बिलक कर मरी है ऐसे ही वह मरने चाहिए। हमारी जान बहुत बुरा यार है कि उसका बच्चा उसको भी कुछ मिलना चाहिए, ये बयान है हमारे।
हम 3 दिन हो गए कुछ भी नहीं हो रहा, बता हम यहाँ बिलक रहे हैं। उसकी माँ तो कतई बेकार होगी, वो बेटी है वो कतई बेकार होगी, हम क्या करेंगे यहाँ। कभी आपको भी निक्की ने बताया था कि उसको इतना प्रताड़ित हमें किया नहीं जाता है? बताया जी, हम तो अपनी ससुराल रह गए, हमें तो कोई बताया नहीं उसने। 8 साल हो गया जी 8 साल हो गए हमारी लौंडिया ऐसे नहीं समाज में हाथ जोड़ जोड़ के ले जावे भेज दे, ले जावे भेज दे। अरे यो अपने माँ बापन का केलो का बस्ती नो, ऐसी तो सबकी बेटी है, सबकी बताइए, एक बेटी तो अब है नहीं दुनिया में, लेकिन दूसरी बेटी का घर भी एक तरीके से खराब हो गया। वो उसने भी बचाने की कोशिश की अपनी बहन को। हाँ। हमने देखा, पुलिस ने ही बताया और वीडियो हाँ, है। हाँ। उसने बताया उस भी वहाँ के ढाके में पड़ी थी, वहाँ बुखार हो रहा, बीमारी हाई हो रहा, वो ग्लूकोज चढ़ रही, वो दूसरे कमरे निचले कमरे में वो ऊपर ही ऊपर चली गई। बहन पानी पी लो, पानी पी के गपलसी में लौट गई और ऊपर चली गई। और ऊपर पहला ही हो हमें ये पता नहीं है, अकू पीछे गए हो। उसने जाके थिनर की बोतल छिड़की है के ऊपर, फिर एक चौटा मारा। वो बच्चा बता रहा हो, वो बच्चा लाइटर जला दिया बता रहे बच्चा। फिर लाइटर से जलाइए और वो भगिया बचा लो भगिए फूक के। तो वो जो वाने गिलगोश निकाल के और वो भी चढ़िए वाने भगिया तो वापस तौलिया सी एक गपलसी में वो तौलिया गिर के और एक हाथ से वीडियो कर रही है और एक से पौनी गिर रही है। तो देखिए, बिल्कुल ये बुआ है निक्की की, जो बता रही है कि किस तरह से बर्बरता की गई। वो घटनाक्रम कितना भयावह रहा होगा जब एक बहन ने अपनी दूसरी बहन को बचाने की कोशिश की, लेकिन अस्पताल में ले जाते वक्त निक्की ने दम तोड़ दिया। परिवार बहुत ज्यादा गुस्से में, उनका कहना है कि जिस तरह से जो सास ससुर हैं और जो दूसरा भाई है आरोपी का, उसकी जल्द से जल्द इस पूरे मामले में गिरफ्तारी होना चाहिए। बेशक, और उनको ढूंढने के लिए यहाँ पर लगातार पुलिस टीमें लग भी गई हैं। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आनंद। देखिए, पूरा परिवार इस वक्त सदमे में है। अलग अलग तस्वीरें अब हर एंगल से देखिए यहाँ पर सामने आ रही है। पूरा परिवार है विपिन का, जो इस वक्त सवालों के घेरे में खड़ा है कि आखिर रोका क्यों नहीं गया, विपिन को रोका क्यों नहीं गया, और विपिन का गुस्सा आखिर इतना खतरनाक किस बात को लेकर था।